अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी न्यूज़, कुछ इंडिया की भी बात करेंगे। कुछ हमारे भाई हैं जो सिगरेट वगैरह पीते हैं या फिर तंबाकू खाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीते हैं, तो उनसे भी रिलेटेड न्यूज़ है। और भी बहुत सारे न्यूज़ है। सऊदी में भूकंप भी आया है। वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक ताकि आपको पूरी न्यूज़ मालूम हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, नए हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज़ जानने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, क्या आप लोग सऊदी में हैं तो गुटखा वगैरह खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं? 100% पीते ही हैं। अब मैं नहीं पीता इसका मतलब थोड़ी ना कि आप लोग नहीं पीते होंगे। देखो, तंबाकू से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है जो ऑथेंटिकेशन है वो ओरिजिनली आप सबको मैंने बताया हुआ पहले से ही, लेकिन जब तंबाकू के ऊपर न्यूज़ आती है तो हमें बताना पड़ता है। और जब न्यूज़ आएगी, जो आज न्यूज़ में रहेगा मैं वही बताऊंगा। देखो, जो आज की न्यूज़ है वो है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को लेकर के। तंबाकू वाला जो सिगरेट आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक, आप हुक्का बोलो या जो भी बोलो, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि हुक्का पीने वाले, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीने वालों के लिए यहाँ पे अपडेट दी जा रही है। सऊदी अरब में यात्री अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ला सकते हैं। ये देखते इस तरीके का सिगरेट, या आप तंबाकू भी लाना चाहें तो जो आपका आधा किलो होता है या मतलब 2-4 कार्टून आप लाना चाहो तो वो नहीं ला सकते। आधा किलो के हिसाब से जो एक लिमिटेड उस हिसाब से ला सकते हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट कम से कम 25 पीस ला सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में लाते हैं तो उस पर आपको सीमा शुल्क देना पड़ेगा। देख सकते हैं कि एक बार में अगर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आप 25 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट लाते हैं तो आपको सीमा शुल्क देना पड़ेगा। अथॉरिटी की तरफ से जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो आपसे पैसे लेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो या फिर आप अगर अनलिमिटेड क्वांटिटी में आप सिगरेट लाते हो या फिर गुटखा लाते हो या फिर आप खैनी लाते हो, जैसा कि आप लोग का फेवरेट खैनी है, कौन सा खैनी है मेरे को तो नाम भी नहीं याद है, अफजल नाम है शायद, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में आप लाते हो तो फिर एयरपोर्ट पे आपको रोकते हैं। इंडिया से आप लेके आ जाओगे सऊदी एयरपोर्ट पे आपको रोकते हैं, देन आपसे कस्टम चार्ज करते हैं। ठीक है। हाल फिलहाल में लगभग देखा जाए तो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो पहुँचते हैं वहाँ, तो बोलते जाओ तो हम 6 पैकेट लेके गए थे, 10 पैकेट लेके गए थे। तो अगर आप अलग अलग पुड़िया बना के रखते हो तो कोई नहीं रोकेगा एयरपोर्ट पे, लेकिन ज़्यादा लेकर के जाएंगे तो फिर रोकेगा। कई लोग गूल का पैकेट लेके जाते हैं तो गूल के पैकेट में 6 पीस होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेके जाइए, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में लेके मत जाइए। अब मैं आपको शेयर करूँगा अगली अपडेट, जो कि सऊदी में भूकंप आया है। 4.1 का झटका आया यहाँ पे, जो आप देख सकते, तो 4.1 का झटका आया जो आपके सामने देख सकते हैं। ये आया है आज सुबह के 7 बजे आया है। ठीक है। लगभग 16 किलोमीटर ज़मीन के अंदर गहराई में था। लगभग ओमान से 240 किलोमीटर के दूर के आसपास में ही आया है। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चला कि भूकंप का झटका आया है। सुबह 7:55 पर आया है भूकंप सऊदी में। और आपको बता दो, तुर्की में फिर से हाल बुरा बना हुआ है, फिर से झटका आया है। कई लोग तो उसमें काम कर रहे थे फैक्ट्री में, जो टूट फूट हो चुका है, जब अपना जेसीबी वगैरह से सामान सब हटवा रहे थे, वो भी उसके अंदर दब गए हैं। तुर्की में फिर से झटका आया, इसकी वजह से और भी ज़्यादा नुकसान हो गया है। अल्लाह का रहम हो, सब लोग ठीक से रहें, और पता नहीं आगे कौन कौन सी दुर्घटना होने वाली है, अल्लाह माफ़ करे। अगली अपडेट में शेयर करूंगा, दुकान का शीशा तोड़ करके जो है कुछ अजनबी हैं या सऊदी हैं पता तो नहीं लगा, लेकिन शीशा तोड़ करके इन लोगों ने कुछ लूटपाट किया है। अब लूटपाट में क्या बताया इन्होंने, तो सिर्फ ये कहा है कि सर्विलांस कैमरा की मदद से उनकी पहचान की गई है, समय के हिसाब से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी पूछताछ चल रही है। यदि कोई भी घटना अगर होता है उसे सोशल मीडिया पर डाला जाता है तो वो क्राइम जो है क्राइम के अंदर आता है। कोई भी अजनबी हो, कोई भी अगर नकली हो या प्रैंक, कोई भी तरह का वीडियो वगैरह बनाते हैं, टिकटॉक पे बनाते हैं, अपने सोशल मीडिया बनाते हैं, कुछ हमारे भाई लोग जो शेक पर वीडियो बना रहे हैं, शेक बन रहे हैं, तो बी केयरफुल। आप कोई ऐसा वर्डिंग मत इस्तेमाल कीजिए जिससे कि अरबी लोगों को ठेस पहुँचे, वो आपकी वीडियो क्लिप उठा करके सीधा सोशल मीडिया पर डाल दे कि देखो कैसे ये लोग अरबी भाषा को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ज़्यादातर लोग हिंदी में ही बात करते हैं। अच्छा लगता है, कंटेंट देखता हूँ, बहुत सारे लोग हमारे इंडियन ड्राइवर भाई काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बी केयरफुल, कुछ ऐसा गलत वाला आपका इफेक्ट ना आ जाए वीडियो पे जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए। मैं अपनी तरफ से ये जोड़ रहा हूँ, कहीं भी अपडेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अगली अपडेट 19 फरवरी रियाल रेट। देखो, रियाल रेट का डिमांड इतना है, जावेद भाई रियाल रेट जरूर बताया कीजिए। तो रियाल रेट में आपको बताऊं तो मेरे को खुद तकलीफ होती है, क्योंकि अब आपको क्यों तकलीफ होती है भाई? करेंसी जहां हाई होता है तो अपने देश का पैसा लो हो जाता है। तो 22 रुपये के आसपास करेंसी चल रहा है। अगर आप पैसा भेजेंगे तो 21 रुपये 72 पैसे के आसपास इंडिया की करेंसी अभी जो चल रही है अभी फ़िलहाल लाइव में। अगली अपडेट में शेयर करूँगा, अगर कोई सऊदी अरब आता है
डोमेस्टिक वर्कर, तो वो किन 7 एयरपोर्ट पर आ सकता है अपने मर्जी से। तो यहाँ पर अप्रूव्ड की तरफ से बोलूँ मैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो अप्रूव्ड है एयरपोर्ट, अगर कोई छुट्टी से जाता है या एग्जिट ट्रेन से जाता है तो बहुत सारे एयरपोर्ट है, जिसमें 7 एयरपोर्ट यहाँ पे इन्होंने अपडेट दिया है। क्यों दिया मैं आपको बताता हूँ अभी आगे। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा, रियाद, किंग फहद एयरपोर्ट जहरान, अमीर नाइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको ये मदीना, फिर से अल अहसा, आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू कामगार एग्जिट और रिटर्न वीज़ा पर पहुंचेंगे। अब यहाँ लिखा जा रहा है, यह याद रखना चाहिए कि पासपोर्ट विभाग ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि पहली बार जब कोई घरेलू कामगार अपने गांव से सऊदी अरब आता है तो उसकी कार्रवाई की जिम्मेदारी भर्ती एजेंसी की होगी, ना कि बुलाने वालों की। इनका कहना है कि कोई भी अजनबी डोमेस्टिक वर्कर सऊदी अरब में आता है तो उसकी जो जिम्मेवारी मेन होती है, जो इंडिया से उसको भेजता है या किसी भी देश से उसको भेजता है कि तो उसके ऊपर जिम्मेवारी होती है। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है, जवाजात की तरफ से बोला जा रहा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आप किसी एजेंट के थ्रू काम कराते हैं और आप जाते हैं सऊदी, तो जिस एजेंट ने जिस ऑफिस से काम कराया वो ऑफिस वाला जिम्मेवार है आपका, ना कि आप जिसके यहाँ जा रहे हो, चाहे वो सऊदी हो या कोई एजेंट हो, जो भी है आपको जहाँ बुलाया है वो आपका जिम्मेवार नहीं है। अगर कोई गलत बयानी उसने की है या आपका आधा सैलरी बताया या काम आपको जो बताया वो काम नहीं दिया, तो वो जिम्मेदार कौन है? जिसने आपको भेजा है। ये अपडेट इनकी तरफ से दिया जा रहा है, मतलब कि बहुत सारे शिकायत की गई होगी, अजनबी लोगों ने शिकायत किया होगा कि हम आते हैं तो हमसे काम कुछ और कराया जाता है, अब बताया कुछ और जाता है, सैलरी कुछ और होती है। इस तरीके की परेशानी हम लोगों के साथ आती है। देन इन्होंने ये बताया है। होशियार रहिए, खबरदार रहिए। जब ये बता रहे हैं तो आपको खुद ही देखना है कि आप कौन से एजेंट से, कैसे, कहाँ से अजनबी हैं, कहीं से भी आ रहे हैं तो पूरा ऑफिशियल वेरिफिकेशन करके आइए कि आप जो मुझे भेज रहे हो काम में वही काम मुझे मिलेगा। अब गवर्नमेंट ने बोला है, मैं आपको वही अपडेट शेयर कर रहा हूँ। अगली अपडेट में शेयर करूँगा जो कि सऊदी अरब का है। तो लगभग बहुत सारे लोग न्यूज़ पे ध्यान देते हैं, लगभग 700 कुवैती सऊदी लड़की से शादी की हैं। अब इससे आपका क्या फ़ायदा मैं बताता हूँ। सऊदी अरब में ज़्यादातर हम सोचते हैं कि सऊदी की लड़कियां सऊदी में ही रहती है। नहीं, अजनबी देश में भी जाती है, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो अमेरिका हो। लेकिन इंडिया में 0.1% कहीं से आ गई तो आ गई। बाकी इंडिया की लेडीज़ सऊदी में शादी बहुत सारी कर रखी हैं। जी बिल्कुल 100%। अगली अपडेट में शेयर करूंगा जो कि एक अजनबी भाई की मौत हो गई है। ये है यूएई का। अब ये हादसा ऑन द स्पॉट हो गया है, उनको 20 लाख रुपए मुआवजा का मिलेगा। जो न्यूज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें ये लिखा हुआ है कि यूएई में एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में अजनबी ऑन द स्पॉट, मतलब रोड पे पैदल चल रहा था, देन उसको अजनबी ने ही उसको ठोक दिया, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। और इस पर हमारे अपने ही भाई का मौत का जिम्मेदार माना गया है। और ये आपको पता है यूएई का कानून कि अगर आपने किसी को एक्सीडेंट किया है तो उसका ब्लड मनी देना पड़ता है, तो 20 लाख रुपए मुआवजा के तौर पे हमारे इंडियन भाई को ही देना पड़ेगा। अब ये ऑफिशियल यूएई कोर्ट, मतलब दुबई यूएई यूनाइटेड अरब इमिरात्स कोर्ट्स का फैसला है। तो बहुत अब क्या करें, आप रोड पे आप लोग चलते वलते हो तो पैदल वाले पे चला करो, मेन रोड पे मत चला करो। अक्सर हो जाता है कुछ ना कुछ। जब बताओ उनके ऊपर 20 लाख का बिल फट गया है, अब अचानक से कैसे वो क्या हुआ नहीं हुआ इसमें उतना डिटेल नहीं दिया गया। ये थी कुछ न्यूज़ आपको शेयर किया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। दो में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। लास्ट में बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ हफ्तों पहले, 2-3 हफ्ते पहले मेरे चैनल पे मैंने एक पोस्ट डाला था। उस पोस्ट में मैंने कहा था कि 2-3-4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाया था और उन्हें कुछ गलत मिस इन्फॉर्मेशन हो गई थी। देन हमने उसको शॉर्ट आउट किया। 2-3 दिन बाद हमने सारा मामला सेटअप किया और सबको पता चल गया कि क्या रियलिटी थी। उन लोगों ने अब तक आपके सामने कोई वीडियो में या किसी भी ना बोला हो, बट हम सब लोग एक साथ एक ही ग्रुप में बातचीत करते हैं। अब ये पब्लिकली मैं यहाँ पे आपके सामने मैं खोल रहा हूँ। गल्फ़ यूट्यूबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब लोग हैं जितने भी गल्फ़ की न्यूज़ बनाते हैं, सभी के सभी हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर कोई गिला शिकवा नहीं है और हमारे अंदर कोई भी जलन या कुछ भी नहीं है। जिनको जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब इस ग्रुप में पहले ही दिन शॉर्ट आउट हो चुका था। मेरे से गलती हुई या किसी और से गलती हुई, सारा कुछ हो चुका है।
तो मुझे अच्छे से पता है कि ये मामला पब्लिक में नहीं आना चाहिए था, आप लोगों तक नहीं बताना चाहिए था। उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जो उन्होंने पब्लिक में बताया, क्योंकि मुझसे बिना पूछे, मुझे कुछ पूछे बिना ही उन्होंने वीडियो बना दी थी। तो अब हम लोग साथ में बात करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ लगभग 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है ग्रुप बने हुए, और मैं तब तो कहीं और था, और अभी देखिए हमारी रोज़ाना बातचीत होती रहती है, देख सकते हैं। इसमें सब लोग हैं, जिन लोगों ने भी वीडियो बनाया था इसमें सब लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे दोस्त हैं, सबके सब हम अच्छे से भाईचारा से बातचीत करते हैं। तो सब लोगों का कंटेंट अलग अलग है, अलग अलग टाइम है, न्यूज़ बनाने का तरीका अलग है, मेरा अलग है, सब लोगों का अलग अलग है। बाकी हम सब लोग एक ही थाली में बैठे हुए हैं। अब ये लास्ट का जो पार्ट है, आप लोगों को ने समझा ना, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी देन आप ये पार्ट मेरा देख रहे होगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग सोच रहे हो कि यार हर कोई अलग अलग वीडियो बनाता है, अलग अलग थंबनेल बनाता है, अलग अलग कुछ है, तो हम अपने माइंड से अपना बनाते हैं, कोई अपने माइंड से अपना बनाता है। बाकी हम लोग बातचीत अच्छे से अपना भाईचारा बना के करते हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों टाइम मिला तो हम सब एक चैनल पे बैठकर बातचीत करेंगे आप लोगों के सामने में इंशाल्लाह। मैंने इसलिए मेंशन किया है कि जब कोई आपके ऊपर वीडियो बनाता है तो आपके चैनल पे इफेक्ट पड़ता है, राइट, पड़ता है, क्योंकि सच हम सामने बाद में नहीं बता पाते। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने खुद ही मना कर दिया, बात खत्म करो, गोली मारो, छोड़ो, जो वीडियो आपने बनाई डिलीट कर दो, बात खत्म हो गई। इसीलिए ये मामला वहीं शॉर्ट आउट हो गया। तो हम कहे यार आप लोगों को क्यों परेशान करें, आप लोग खुद परेशान हो, इंडिया में फंसे हो, सऊदी में फंसे हो, आप लोग ये लोग खुद लड़ाई कर रहे थे, हम कहाँ से बताएं, कहाँ से हमारी हेल्प हो पाएगी। इसीलिए मैंने ये मामला नहीं बताया, ना मैं आप लोगों को कुछ शेयर किया। इसीलिए मैं आज शेयर कर रहा हूँ, 2.5 मिनट मैंने आपसे ले लिया है। सॉरी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।